सरकार के मरे हुए रवैये को देखकर मुझे अप्रैल और मई के महीने में ही यह शक हो गया था कि सरकार ज़रूर झूठ बोलेगी और आज सरकार ने झूठ बोल दिया। और इसीलिए मैंने उसी समय से जितने भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे उस सब को कलेक्ट करते गया, उस सब का संग्रह करते गया, एक वेबसाइट बनाया और उस पर सब को डाल दिया है। उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप खुद जाकर अपने आँखों से देख लीजिए कि क्या उस समय घटना थी, उस समय भारत की क्या सिचुएशन थी। नमस्कार दोस्तों, जब लोकतंत्र के मंदिर संसद में सरकारें झूठ बोलती है तो इसका सीधा प्रभाव आप सभी जनता पर पड़ता है। कितना प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। आप सभी जो इस वक्त जिंदा हैं वो गवाह हैं कि किस तरह से अप्रैल मई के महीने में भारत में ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई थी। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल नहीं मिल रहा था और ऐसे में कई लोगों की जान चली गई थी, जा रही थी। आप सभी जो जिंदा हैं वो इस बात के गवाह हैं। पर कल मतलब 20 जुलाई 2021 को सरकार ने संसद में यह लिखित रूप से जवाब दिया है कि भारत में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। आप सभी लोग जो जिंदा हैं उन्होंने देखा है, वो आंखों देखा इस बात के गवाह हैं कि किस प्रकार से अप्रैल और मई के महीने में अस्पतालें नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो फिर वो कौन मुर्दा है जिसे ये सब नहीं दिख रहा था? तो वो है आपकी सरकार, केंद्र सरकार, जिसने कल संसद में लिखित रूप से यह कहा है कि भारत में एक भी आदमी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। आप लोगों ने मरा हुआ सरकार चुन लिया है और अब वही मरा हुआ सरकार आप लोगों की भी जान ले रहा है। आपके अपने ऑक्सीजन की कमी के बगैर मर गए, ये झूठ था और सरकारें सच बोल रही हैं। आपने जो कुछ भी अप्रैल और मई के महीने में देखा वो झूठ था और सरकारें सच बोल रही है। अगर आप जिंदा हैं तो फिर आवाज़ उठाइए, अगर नहीं उठाइएगा तो फिर कभी सरकार की अगली नीतियों के कारण आपकी जान चली जाएगी और सरकार कहेगी सब चंगासी। याद रखिए, सरकार हमेशा अंधी मीडिया और गूंगा और लोकतांत्रिक रूप से मरा हुआ जनता पसंद करती है। सरकार के मरे हुए रवैये को देखकर मुझे अप्रैल और मई के महीने में ही यह शक हो गया था कि सरकार ज़रूर झूठ बोलेगी और आज सरकार ने झूठ बोल दिया। और इसीलिए मैंने उसी समय से जितने भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे उस सब को कलेक्ट करते गया, उस सब का संग्रह करते गया, एक वेबसाइट बनाया और उस पर सब को डाल दिया है। उस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप खुद जाकर अपने आँखों से देख लीजिए कि क्या उस समय घटना थी, उस समय भारत की क्या सिचुएशन थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि इस कोरोना वायरस से सिर्फ वही लोग मरे हैं जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया करते थे, जो सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाया करते थे। ऑक्सीजन की कमी से वो लोग भी मरे हैं जो सरकार के हर सही और गलत फैसले में सरकार का साथ दिया करते थे, सरकार का सपोर्ट किया करते थे। और जब सरकारें आंकड़ों में घपला करने लगी, उनके परिजनों को डेड बॉडी नहीं दे रही थी और कह रही थी कि हम इनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से कराएंगे, और फेंक दिया जब उनकी लाशों को गंगा में, तब उनको एहसास हुआ मरने के बाद कि उन्होंने गलत सरकार को चुन लिया। और वो सरकार को एक्सपोज करने के लिए और दुनिया को सच्चाई बताने के लिए उस पानी में से फूलकर गंगा से बाहर आ गए, यह बताने के लिए, जिंदा लोगों को यह बताने के लिए कि तुम लोग सुधर जाओ, देखो सरकारें झूठ बोल रही है, तुम लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाओ। बड़ी अजीब बात है, जो जिंदा है वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ का साथ दे रहा है, और जो मर गया वो सच बोल रहा है। अगर आप भी इस तरह से झूठ का साथ देते रहेंगे तो मरने के बाद आप सच ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि लाशें झूठ नहीं बोलती।
दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए।